बड़ी खबर शिवपुरी से, जहां पर पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। हर राम भक्त बीजेपी को वोट दे ये जरूरी नहीं है, ये कह रही है उमा भारती। बीजेपी को ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। हर राम भक्त भाजपा को वोट देगा, अहंकार ना पाले, ये नसीहत देती हुई दिखाई दी उमा भारती। 400 पार नहीं हुए, जेपी नड्डा को समीक्षा करना चाहिए, ये कह रहे हैं उमा भारती। तो शिवपुरी से खबर आपको बता दें, जहां पर उमा भारती ने एक बयान दिया है। पूर्व सीएम है, बीजेपी की कद्दावर नेता है उमा भारती और अक्सर अपने तेज तर्रार बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। इस बार उन्होंने बड़ी बात कही। उनका कहना है कि हर राम भक्त बीजेपी को वोट दे ये जरूरी नहीं है और ऐसा भ्रम भी बीजेपी को नहीं पालना चाहिए। 400 पार की बात कही गई थी, लेकिन 400 पार नहीं हुए, इस पर जेपी नड्डा को समीक्षा करना चाहिए, ये कहना है उमा भारती का। बीजेपी को वोट देगा ऐसा अहंकार हमको नहीं पालना चाहिए, और जो हमको वोट नहीं देता वो राम भक्त नहीं है, ये शंका भी हमें नहीं करनी चाहिए। यही बात है, उनकी समाज व्यवस्था अलग है, वहाँ कहीं कोई अनदेखी हो गई है जिसका ये परिणाम और कुछ नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बीजेपी की कद्दावर नेता हैं और अक्सर अपने तेज तर्रार बयानों के चलते वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा कुछ बयान दिया, लेकिन ऐसा क्यों बोली उमा भारती, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उमा का बयान क्या बीजेपी के लिए नसीहत है, ये सवाल। क्या उमा ने भी अहंकार से बचने की सलाह दी है, यह भी सवाल बनता है। सिर्फ धर्म की राजनीति पर निर्भर ना रहने की सलाह दे रही है उमा भारती, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो यहां पर सवाल कई सारे हैं कि क्या उमा भारती बीजेपी के लिए नसीहत दे रही हैं। और ज्यादा चर्चा के लिए और जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं, उनसे समझते हैं। मनोज जी, यहां पर उमा भारती ने एक और बयान दिया है, कह रही हैं कि जरूरी नहीं है हर राम भक्त बीजेपी को वोट दे। इससे पहले भी अक्सर उमा भारती अपने तेज तर्रार बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रही हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा बयान, इस बयान से क्या समझे कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को एक नसीहत, बड़ा सीनियर लीडर होने के नाते। देखिए, जब किसी भी क्षेत्र में कोई जीत मिलती है तो जीत का श्रेय भी सब लेना चाहते हैं, और जब हार मिलती है तो हार का श्रेय किसी और को भी देना चाहते हैं। और जीत हार के इस अंतर में इस समय सियासी बाजी, सियासी चाल, सियासी बातें खूब चल रही। 400 पार की बात कही गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन 400 पार नहीं हुए। तो इस बीच में संघ के कुछ लोगों की तरफ से भी कुछ बयान ऐसे आए जिसे लेकर सवाल किए गए। और अब उमा भारती है, राम तो सबके हैं, राम मेरे भी है, राम आपके भी है, राम उमा भारती की भी है और राम कांग्रेस की भी है। इसीलिए शायद वो कह रही हैं कि राम का जो भक्त है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि राम तो भक्त है, वो वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं। शरद जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शरद जी, ये बात तो सच है कि राम तो सबके हैं, पर राम भक्त किसी एक पार्टी का होगा, ये बात भी सही है। पर उमा भारती का इस समय कहना कि 400 पार, क्या ये जेपी नड्डा पर निशाना है या एक आईना दिखा दिया? ये आईना दिखाना है। मुझे नहीं लगता कि उमा जी निशाना साधेंगी, लेकिन उमा जी ने एक नसीहत जरूर दी है पार्टी को, और वो एक मुखर राजनेता है। अपनी बात कहने से मनोज कभी वो पीछे नहीं हटती हैं, और उनका ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जरूरी नहीं है कि हर राम भक्त भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जहाँ पर प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजे हैं, उसी फैजाबाद सीट ने साथ नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी का। क्या अब हम ये कहें कि अयोध्या में राम भक्त नहीं बसते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन राम भक्त होने का ये अर्थ निकाल लेना कि वो बीजेपी को वोट देगा, ये उनका बिटवीन द लाइन्स उनकी बहुत बड़ी नसीहत है। कि आप ये ना समझें कि पूरा उत्तर प्रदेश जिसने साथ नहीं दिया वहाँ राम भक्त नहीं है, राम भक्त हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया। ये उन्होंने नहीं कहा कि समझिए क्यों नहीं दिया, लेकिन कह रही हैं वो बिटवीन द लाइन्स है, बिना कहे वो कह रही हैं कि समझिए इस बात को। ये पार्टी के रणनीतिकारों के लिए चिंतन का विषय है कि उसी अयोध्या ने, उसी चित्रकूट ने जहां राम बसते हैं कण कण में, वहां से वोट क्यों नहीं मिला आपको। तो हर राम भक्त बीजेपी को वोट देगा, ये नहीं मानना चाहिए, और ना उसके प्रति कटुता का भाव हो, शायद वो ऐसा भी कह रही हैं। तो बड़े मायने हैं उमा जी के इस बयान के, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस समय जबकि पार्टी इन सवालों के उत्तर ढूंढ रही है कि हमसे क्या हुआ ऐसा कि हम 400 पार तो छोड़िए, हम 272 नहीं ला पाए,
तो उनको शायद उमा जी के इस कथन में उत्तर मिले। लेकिन उमा जी भी हम देख रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में जब हमने देखा तो उस तरह की भूमिका में वो नजर नहीं आई। कई बार ये सवाल भी उठते रहे, क्या उसकी टीस भी हो सकती है? ये तो सच है कि उमा जी मुख्यमंत्री रही, बड़ी सीनियर लीडर, तमाम तरह की बातों को समझती है, और वो जब बात कह रही तो उसके बहुत गहरे मायने आप भी कह रहे हैं। क्या आगे चलकर इन मायनों के साथ किसी और के मायने भी जोड़ने लगेंगे? हमने उमा जी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखा है, और एक राज्य में ये सर्वोच्च पद है राजनीति का। क्या उस समय आपने उमा जी की भाषा को बदलते देखा था? क्या उस समय उमा जी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना बंद कर दिया था? क्या उस समय, बल्कि उस समय तो वो और अधिक मुखर होकर बोल रही थी, ब्यूरोक्रेसी को लेकर, राजनेताओं को लेकर। अपनी ही पार्टी पर बाद में उन्होंने निशाना साधा और भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई। उमा जी का मूल पिंड जो है वो एक विरोध का, और उन चीजों को जो उन्हें नहीं सुहाती हैं उनके विरुद्ध खुलकर कहने का उनका पिंड है। यही वजह है कि प्रमोद महाजन और अरुण जेटली जी से नाराज होकर वो निष्कासित हुई। पार्टी के भीतर एक इंटरनल जो कहा सुनी है, उसके भीतर उन्होंने मोर्चा खोला। आडवाणी जी, आपको याद है, धनतेरस के दिन उनको पार्टी की बैठक से वो उठ के चली गई, आई एम सॉरी, मैं सहमत नहीं हूं। तो उमा जी का मूल पिंड जो है वो असहमति का पिंड है। ये मुझे नहीं लगता कि आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। वो बहुत लंबे समय तक चुप रह सकती हैं, लेकिन वो जब बोलेंगी तो उसको समझना तो होगा। तो अब ये माने कि उमा के स्वर में और भी स्वर मिलेंगे, क्योंकि बात तो मुझे चल नहीं पड़ी। लगता मनोज, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो इन सारी चीज़ों से अपने को बहुत दूर रखती है। लब सी लेंगे, कुछ ना कहेंगे, ये बीजेपी का आप स्लोगन कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके सुर में और सुर मिलेंगे। तो चलिए, मिले सुर मेरा तुम्हारा, पर यहाँ नहीं मिलेंगे। शरद जी कह रहे हैं सुर किसी दूसरे के, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। पर उमा जी अपने सुर, अपने बयानों के लिए जानी जाती है, और मुझे लगता है आगे भी चलकर, जैसा शरद जी भी कह रहे हैं, वो जानी जाती रहेंगी, क्योंकि वो चुप नहीं रहने वाली, उन्हें जहाँ जो लगता है। पर ये जो हार हुई है, इसने तो कई तरह के सवाल खड़े किए, और उसके उत्तर तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर बैठे नेता भी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, और एक बात शरद जी ने बड़ी माकूल कही कि यहाँ पर उमा भारती निशाना तो नहीं साध सकती हैं, लेकिन आईना जरूर दिखा रही है। एक नसीहत के तौर पर उनकी इस बात को लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका भी, और मनोज जी आपका भी।